हेलो ट्रेडर्स, एक बार फिर मैं आपको सरहान ट्रेडर यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम गोल्ड में जो है वो एक सिंपल सा प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। गोल्ड में एक बड़ी डायरेक्शनल मूवमेंट आने वाली है। गोल्ड किस साइड पे मूवमेंट करने वाला है, कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होने वाला है, कौन सा हमें जो है डेल वीकली टारगेट अचीव होने वाला है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम विजिट करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देखेंगे इस हफ्ते का फंडामेंटल डाटा की बात करें तो मंडे वाला दिन जो है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का डाटा है और ये यूएसडी से रिलेटेड डाटा है। शाम 7 बजे ये मार्केट को 200 पिप्स तक जो है वो मूवमेंट दे सकता है। इसके अलावा फ्राइडे वाला दिन गोल्ड की मार्केट में यूएसडी से रिलेटेड डाटा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। इसके अलावा नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का एवरेज अर्ली अर्निंग मंथली डाटा है और ये भी मार्केट में 300 पिप्स से लेकर 400 पिप्स तक गोल्ड की मार्केट को मूवमेंट दे सकता है। सो इसलिए इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम चलेंगे गोल्ड के होम चार्ट की तरफ और फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोल्ड को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में और उसके बाद मजीद चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 4 एवरी टाइम फ्रेम को भी जो है वो हम देखेंगे ताकि हम चीज़ों को मजीद आसानी से जो है वो हम आइडेंटिफाई कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोल्ड के एक मेजर सपोर्ट जोन की बात करें तो ये वाला इस हफ्ते गोल्ड की मार्केट में एक मेजर सपोर्ट जोन रहने वाला है और ये सपोर्ट जोन ऐसे ही ड्रा करके नहीं रख दिया। गोल्ड की मार्केट ने इसको मल्टी टाइम रिस्पेक्ट किया है। इसको सिर्फ रिस्पेक्ट ही नहीं किया बल्कि यहाँ से रिजेक्शन भी किया है। और इस हफ्ते की जो हमारी मेजर रेजिस्टेंस रहने वाली है जो कि ये वाला एक एरिया है, मेजर गोल्ड की मार्केट का रेजिस्टेंस एरिया है। तो गोल्ड इस हफ्ते भी गोल्ड जो है वो बार बार इसी रेजिस्टेंस एरिया को रिस्पेक्ट करके जो है वो डाउन साइड पे मूवमेंट दिखा चुका है। ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड एक रेंज में मूवमेंट हमें करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर तो गोल्ड ने अप साइड पे मूवमेंट करनी है, अप साइड पे जाना है, तो उसके लिए गोल्ड की मार्केट को ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है ना, इसको एक बड़ी कैंडल के साथ अग्रेसिव कैंडल के साथ ब्रेकअप करना होगा। ब्रेकअप करने के बाद जब ये पुल बैक या रीटेस्ट करने के लिए आएगा तो हमें मिनिमम जो ये टारगेट है 4350 के आसपास का जो है ये हमें वीकली टारगेट हमें अचीव हो सकता है। अगर हम इस वाले टारगेट को मार्कअप करें तो ये वाला एरिया निकल कर आता है, ये वाला एरिया 4350 के आसपास का एरिया, ये वाला हमें वीकली टारगेट अचीव हो सकता है। फर्स्ट सिनेरियो तो मार्केट में अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर गोल्ड डाउन साइड पे मूवमेंट करता है तो उसके लिए ये बहुत मुश्किल होगा सपोर्ट जोन को ब्रेक करना। अगर अग्रेसिव कैंडल के साथ गोल्ड की मार्केट इसको डाउन साइड पे ब्रेक कर जाती है ना और फिर गोल्ड रीटेस्ट के लिए आ जाता है और कंफर्मेशन के साथ हमें सेल की एंट्री की अपॉर्चुनिटी अवेल हो जाती है तो गोल्ड की मार्केट में एक डायरेक्शनल मूव आने वाली है। गोल्ड बहुत ज्यादा हमें मूवमेंट दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो गोल्ड में जो मूवमेंट आने वाली है वो गोल्ड डाउन साइड पे कितना जा सकता है, 3750 के आसपास का एरिया जो है ये गोल्ड की मार्केट में जो है वो हमें देखने को इस हफ्ते मिल सकता है। अगर हम इस वाले एरिया को बात करें तो गोल्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम वो यहाँ पे स्पेंड कर चुका है और ये वाला टारगेट हमें इस हफ्ते जो है आसानी से अचीव हो सकता है, जो कि ये बनता है 4750 के आसपास का एरिया। ये था हमारा गोल्ड का डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में हमने गोल्ड को देखा कि गोल्ड इस हफ्ते अपसाइड पे जाता है तो किस तरह की मूवमेंट कर सकता है, कैसी हमें कंफर्मेशन मिल सकती है या कौन सा हमें टारगेट मिल सकता है। लेकिन मजीद चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमें कैसे गोल्ड को पता चलेगा कि हम कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, गोल्ड जो है उसमें हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम गोल्ड का बाय साइड का सेटअप देख लेते हैं। तो अगर तो गोल्ड बाय सेटअप बनाता है तो उसके लिए हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। अगर गोल्ड बाय साइड का सेटअप बनाता है तो गोल्ड यहाँ से ये वाला जो है पहले मूवमेंट कर चुका है और गोल्ड को एक बुलिश पैटर्न बनाना होगा। उसके लिए गोल्ड को जैसे ही गोल्ड की मार्केट ओपन होगी ना, ओपन होने के बाद थोड़ा सा अगर गोल्ड डाउन आता है तो डबल बॉटम लगाएगा। अगर अप साइड पे मूवमेंट करता है गोल्ड तो उसके लिए गोल्ड को क्या करना होगा, गोल्ड को अपनी नेक लाइन को ब्रेक करना होगा। डबल बॉटम लगा कर जाएगा, नेक लाइन को ब्रेक करेगा तो हमें कंफर्म होगा कि गोल्ड जो है वो अप साइड पे मूवमेंट करने वाला है। कौन सी नेक लाइन का एरिया है सर, ये वाला नेक लाइन का एरिया है। गोल्ड की मार्केट अगर डायरेक्शनली अप साइड पे मूवमेंट करनी है तो ये वाला एरिया गोल्ड को ब्रेक करना चाहिए। अगर तो ऐसा होता है तो गोल्ड को ये रेजिस्टेंस एरिया को भी ब्रेक करना चाहिए, रीटेस्ट पे बाय, और ये वाला टारगेट हमें आसानी से अचीव हो सकता है। लेकिन हमने क्या करना है, लेकिन अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है ना जिसने अभी तक क्लोजिंग दी हुई है इस हफ्ते की तो वो 4045 के आसपास की है। अगर गोल्ड डायरेक्शन अपसाइड पे मूव करेगा तो कुछ इस तरह का बुलिश पैटर्न बनेगा तो हमें आइडिया होगा कि गोल्ड अपसाइड पे मूवमेंट करने वाला है। सेकंड सिनेरियो गोल्ड की मार्केट में क्या हो सकता है, गोल्ड डबल बॉटम तकरीबन राउंड अबाउट लगा चुका है। अगर गोल्ड की मार्केट ये एक स्ट्रॉन्ग की सपोर्ट जोन भी बनता है, गोल्ड का जो है ये एक डबल बॉटम भी बनता है। अगर गोल्ड की मार्केट इसको डबल बॉटम को ब्रेक डाउन करती है, थोड़ा सा यहाँ से सपोर्ट को एक्सेप्ट करती है और रीटेस्ट के लिए यहाँ तक जाती है
तो हमें यहाँ से कंफर्मेशन के साथ अच्छी सेल की एंट्री मिल सकती है और हमें जो टारगेट है वो ये वाला हमें टारगेट आसानी से अचीव हो सकता है। या तो ये गोल्ड की मार्केट में सिनेरियो बन सकता है या फिर गोल्ड डायरेक्शनली नीचे मूवमेंट करने के बाद इसी सपोर्ट जोन को रीटेस्ट के लिए जब आएगा तो हम 4000 के आसपास या फिर 3990 के आसपास जो हमें कोई सेल की अपॉर्चुनिटी, कोई कंफर्मेशन, कोई एंगलिफिंग कैंडल बनाती है तो हम यहाँ से सेल करेंगे और डायरेक्शनली हमें ये मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर मेरी आज की इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपका फायदा हुआ हो, थोड़ा सा आपको लर्निंग के लिए कुछ ना कुछ मिला हो, ऐसे ही मैंने आपको ये लेवल्स ड्रा करके नहीं रख कर आपके सामने रख दिए, बल्कि मैंने आपको इनकी डिटेल्स भी बताई है कि इनको हमने क्यों ड्रा किए हैं और ये कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो इस हफ्ते गोल्ड में इस तरह की मूवमेंट आने वाली है। अगर आप इस तरह की गोल्ड के डेली एनालिसिस को डेली बेसिस पे भी वॉच करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।